हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द फोर यूज ऑफ क्रेडिट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फोर यूज ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट के फोर्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्सेज ऑफ क्रेडिट की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी। कि हम बैंक से कोई भी ऋण वगैरह लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं या किसी भी कोई रेपुटेड कंपनी से या लोन लेते हैं ना, तो हमारे वो 4C ऐसे हैं जो हमारी वो चेक करते हैं। 4C का मतलब है करेक्टर, कैपिटल, कैपेसिटी एंड कोलेटरल। तो ये 4 पॉइंटों को मैं अलग अलग आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आता है करेक्टर, कि किसी भी पर्सन का कैसा करेक्टर है। जैसे कि बैंक आपको लोन वगैरह देता है और अगर आप उस लोन को टाइम टू टाइम पे करते हो, जो ड्यू डेट है उससे पहले पे कर देते हो, तो उससे पता लगता है कि आपका करेक्टर अच्छा है, कि आप उस लोन को पे करने में हेल्पफुल हो एंड आपकी कैपेसिटी उसमें लोन पे करने में अच्छी है, आपका कैरेक्टर अच्छा है। सेकंड आता है वो कैपेसिटी। कैपेसिटी वो है कि आप उस लोन को पे कर सकते हो। मान लो आपने लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, लेकिन आपकी कैपेसिटी है कि आप 5 लाख तक ही पे कर सकते हो। बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। आपको ये देखेगा, जैसे कि आपने कोई व्हीकल लिया है तो बैंक वालों का फ़ोन आता है बार बार कि आपको इस व्हीकल पे ये लोन मिला है, तो वो उस व्हीकल की लोन के, मान लो आपने कोई 10 लाख का व्हीकल लिया है तो वो लोन वाले भी 10 से 15 लाख का लोन देते हैं, ज़्यादा लोन नहीं देते हैं। वो इसी वजह से नहीं देते हैं, वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो अपना थर्ड पॉइंट आता है वो कैपिटल। कैपिटल को हम हिंदी में कहते हैं पूंजी, कि आपके पास कितनी कैपिटल है। मान लो आपके पास टोटल प्रॉपर्टी या कैपिटल 10 लाख रुपए की है और आप लेना चाहते हैं लोन 20 लाख रुपए का, तो रेयर ही बैंक आपको लोन देता है। मतलब कि आपको लोन देने में बैंक थोड़ा हिचकिचाता है और मुश्किल ही आपको लोन देता है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है और आप वो लोन लेते हो 5 या 7 लाख रुपए का, तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है, क्योंकि वो उसके पास में एक कैपिटल के रूप में स्पेंड हो जाती है या जमा हो जाती है। अब फोर्थ आता है वो होते हैं कोलेटरल। कोलेटरल वो होता है, मान लो आप बैंक से कोई लोन लेते हो, तो तब आपको कोई कोलेटरल के रूप में या कोई थिंग्स जमानत के रूप में रखनी होती है कि इसके बदले में लोन ले रहा हूँ। जैसे कि हमने कोई भी लोन लेना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए हमने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और हमने 10 लाख के बदले गोल्ड को गिरवी पर रख दिया है, तो वो होता है कोलेटरल, जिसमें कोलेटरल आ गया गोल्ड। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना। थैंक्स।